हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेंगे वो हैं 86 96 60 85 41। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस पर कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच। परिचय। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। सर, एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल्डिहाइड समूह जुड़े होते हैं। ये एल्डिहाइड समूह क्या होता है सर? बेटा, एल्डिहाइड CH तथा O के रूप में परिभाषित प्रकार्यात्मक समूह है। अब तुम में से कोई मुझे बताओगे कि कीटोन क्या होते हैं? हाँ सर, कीटोन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं से कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं। बहुत अच्छे राज। तो आओ इस पाठ में एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्बोनिल यौगिकों को परिभाषित करना, कार्बोनिल समूह के नामकरण एवं संरचना का वर्णन करना, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि की व्याख्या करना, एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणों की व्याख्या करना। कार्बोनिल यौगिक। कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल समूह एक प्रकार्यात्मक समूह होता है जिनमें कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध द्वारा बंधा होता है। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की कम से कम एक संयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु से संतृप्त होती है तथा अन्य संयोजकता एल्काइल या एराइल समूह के कार्बन द्वारा संतृप्त होती है। अतः एल्डिहाइड समूह के प्रकार्यात्मक समूह CHO है। कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्काइल या एराइल समूह के कार्बन द्वारा संतृप्त होती हैं। कीटोन को सामान्य सूत्र RCOR- द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां R तथा R- एल्काइल समूह है। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से आबंधित होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न वैसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन नाइट्रोजन तथा हैलोजन से जुड़े होते हैं। इन्हें क्रमशः एमाइड तथा एसिल हैलाइड कहते हैं। कार्बोनिल समूह के नामकरण तथा संरचना। नामकरण। एल्डिहाइड तथा कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। वे हैं सामान्य नाम तथा IUPAC नाम। सामान्य नाम। एल्डिहाइड के सामान्य नामों को संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी नामों से अनुलग्न इक के स्थान पर एल्डिहाइड के अनुलग्न से प्रतिस्थापित कर प्राप्त किया जाता है। एल्डिहाइड श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा
डेल्टा इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कार्बन वो होता है जो एल्डिहाइड समूह से सीधे संलग्न होता है। सामान्य पद्धति में कीटोनों को नामकरण कार्बोनिल समूह से संलग्न एल्किल समूह के नामों में कीटोन शब्द जोड़कर दिया जाता है। कार्बोनिल समूह के नामकरण तथा संरचना IUPAC नाम। IUPAC पद्धति में एल्डिहाइडों का नाम निम्न नियम समूहों के अनुसार किया जाता है। अंग्रेजी के मूल यौगिक अर्थात कार्बोनिल समूह की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को निर्धारित कीजिए। उनके स्थान पर मूल एल्केन के अंतिम ई को हटाकर अल जोड़ दीजिए। कार्बोनिल कार्बन से आरंभ होने वाली श्रृंखला को कार्बन 1 अंकित कीजिए। सभी प्रतिस्थापियों को अंकित कीजिए तथा उनके नाम दीजिए। उदाहरण के लिए 2 मिथाइल प्रोपेनल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। वैसे यौगिक जिनमें वलय से एल्डिहाइडिक समूह जुड़े होते हैं, कार्बोल्डिहाइड शब्द के पीछे वलय का नाम लिखा जाता है। IUPAC नामकरण पद्धति में कीटोन के नामकरण के नियम एल्डिहाइडों के समरूप ही हैं। यद्यपि कीटोन में कीटोन का नाम ONE द्वारा मूल एल्केन में से E को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है तथा कार्बोनिल कार्बन की स्थिति को एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 हेप्टेनोन, 2 नोनेनोन। चक्रीय कीटोनों में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु को संख्या 1 देते हैं। अन्य प्रतिस्थापियों के निम्न संख्याओं वाले यौगिकों को दक्षिणावर्त दिशा में या वामावर्त दिशा में संख्या दी जाती है। कार्बोनिल समूह का नामकरण तथा संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि ये आबंध sp2 कक्षक का उपयोग करते हैं, अतः वे समतल में एक दूसरे से 120 डिग्री पर फैले होते हैं। कार्बोनिल कार्बन के शेष p कक्षक ऑक्सीजन परमाणु से पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन द्वि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि कार्बन तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के मान भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच निर्मित बंध ध्रुवीय होते हैं। वास्तव में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जो कार्बन पर आंशिक धन आवेश विकसित करता है तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश विकसित करता है। अतः कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी केंद्र होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन की ध्रुवीय आघूर्ण उच्च होते हैं। इथेनॉल, प्रोपेनोन तथा डाई इथाइल ईथर के बल आघूर्ण क्रमशः 2.72, 2.88 तथा 1.18 होते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। एक ब्यूटेनॉल का पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए मृदुल ऑक्सीकारक एजेंट का होना आवश्यक है, अन्यथा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पुनः
कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कीटोन में होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में क्रोमिक अम्ल को मिलाने पर प्रोपेनोन बनता है जो एक कीटोन है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन द्वारा जब अल्कोहल वाष्प को चांदी या तांबे जैसे तप्त धातु के उत्प्रेरक पर गुजारा जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देता है। जब इथेनॉल के वाष्प को तांबे पर गुजारते हैं तो प्रोपेनोन बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन हाइड्रोकार्बनों द्वारा। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन ओजोनाइड देता है, जिसका जिंक तथा जल से अपचयन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। ओजोन गैस ईथीन से अभिक्रिया करता है तथा ओजोनाइड बनाता है, जिसमें जल के साथ जिंक मिलाने पर मिथेनल तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ओजोन गैस 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन से अभिक्रिया करती है तथा एक माध्यमिक उत्पाद ओजोनाइड बनता है, जिसमें जल के साथ थोड़ी मात्रा में जिंक मिलाने पर प्रोपेनोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। एल्कीनों के जल योजन द्वारा। जब एसिटिलीन भाप को मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल से होकर गुजारा जाता है तो एसीटल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। एल्डिहाइडों का विरचन एसिड क्लोराइड क्लोराइड अम्ल द्वारा। बेंजॉइल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम की उपस्थिति में उत्प्रेरकी उपचयन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नाइट्राइल तथा एस्टर द्वारा। नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयित कराने पर इमीन प्राप्त होता है, जो जल अपघटन के पश्चात संगत एल्डिहाइड देता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्राइल को डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा इमिनो में अपचयित किया जा सकता है, जिसका पुनः जल अपघटन होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टर डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन हाइड्रोकार्बन द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से निम्न विधियों द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाता है। मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजल्डिहाइड को टोलुइन से इटार्ड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। अभिक्रिया में कार्बन डाइसल्फाइड में क्रोमिल क्लोराइड से टोलुइन का ऑक्सीकरण होता है, जो क्रोमियम संकुल देता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। टोलुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत करने पर बेंजीलिडीन डाइएसिटेट बनता है, जो जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करने पर संगत बेंजल्डिहाइड देता है।
एल्डिहाइड तथा कीटोन का विरचन। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। टोलुइन के पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन से बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये बेंजल्डिहाइड के उत्पादन की औद्योगिक विधि है। बेंजीन या इसके व्युत्पन्न की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर संगत बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन। कीटोन का विरचन एसिल क्लोराइड द्वारा। ग्रीनयार अभिकर्मक की कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप भारी धातु व्युत्पन्न प्राप्त होता है, अर्थात एक कार्बनिक कैडमियम यौगिक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बनिक कैडमियम अभिकर्मक की एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया प्रचुर नाभिकरागी होती है। इस प्रकार एसिल क्लोराइड के साथ कार्बनिक कैडमियम की अभिक्रिया कीटोन के विरचन के लिए महत्वपूर्ण विधि है। कैडमियम अभिकर्मक उपयोगी है क्योंकि वे कीटोन के उप उत्पादक को जोड़ने के लिए अभिक्रिया करने की अवस्था में अभिक्रिया रुक जाती है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन नाइट्राइल द्वारा। ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ नाइट्राइल की अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन करने पर कीटोन बनता है। ईथर में ग्रीनयार अभिकर्मक प्रोपेन नाइट्राइल से अभिक्रिया करता है तथा तब ये एक मध्यवर्ती देता है जिसका जल अपघटन करने पर प्रोपायोफिनॉन प्राप्त होता है। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन द्वारा। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन की क्लोरीन अम्ल के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर संगत कीटोन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसीटिलन कहलाती है। गुणधर्म। भौतिक अवस्था। फॉर्मेल्डिहाइड जो कमरे के ताप पर गैस है, उसको छोड़कर अधिकांश एल्डिहाइड तथा कीटोन साधारण ताप पर गैस हैं। कम आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों में तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, जबकि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन में सुगंध पाई जाती है। वास्तव में कुछ कीटोन का उपयोग सुगंधों में होता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइडों में बहुत अच्छी सुगंध होती है। भौतिक गुणधर्म। क्वथनांक। एल्डिहाइड एवं कीटोन में समतुल्य आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्वथनांक उच्च होते हैं। यही कारण है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में ध्रुवीय कार्बोनिल समूह तथा उनमें मजबूत अंतरा आणविक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण एल्कोहलों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन की तुलना में कमजोर होता है। परिणामतः एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक एल्कोहल के समतुल्य आणविक द्रव्यमानों की तुलना में निम्न होते हैं। कार्बोनिल कार्बन के चारों ओर एल्किल समूह को विकर्षित करने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कीटोन अपने संगत समावयवी एल्डिहाइडों से अधिक ध्रुवीय होते हैं। अतः कीटोनों के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइडों की तुलना में थोड़ा उच्च होते हैं।
भौतिक गुणधर्म। विलयता। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं। ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की उनकी क्षमता के कारण होता है। जल में इन यौगिकों की विलयता एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने के साथ घटता है। ये अणु में अध्रुवीय भागों के परिमाण में वृद्धि के कारण होता है। क्या आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन ज्वलनशील तीक्ष्ण गंध युक्त विषाक्त गैस है। जर्मन रसायनज्ञ आगस्त वॉन हाफमान ने इसे सन 1867 ईस्वी में खोजा। मेथेनॉल रंजक तथा प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये आंखों, श्लेष्मा झिल्ली तथा ऊपरी श्वसन तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कार्बोनिल समूह एक प्रकार्यात्मक समूह है जिनमें कार्बन परमाणु से द्विआबंधी ऑक्सीजन परमाणु संलग्न होते हैं। एल्डिहाइडों के सामान्य नामों को लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के संगत अंग्रेजी नाम के अंत में स्थित अनुलग्न इक यानी आईसी के स्थान पर एल्डिहाइड लगाकर प्राप्त किया जाता है। सामान्य पद्धति में कीटोनों का नाम कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के नामों में कीटोन शब्द जोड़कर किया जाता है। कार्बोनिल कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बोनिल कार्बन के शेष पी कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के साथ पाई बंध बनाते हैं। अधिकांश सामान्य एल्डिहाइड तथा कीटोन साधारण ताप पर द्रव होते हैं। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के समतुल्य आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों की तुलना में उच्च क्वथनांक होते हैं। एल्डिहाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस्य जल में विलय होते हैं, किंतु एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होने से जल में इन यौगिकों की तुलना में विलयता घटती जाती है। परिचय। बच्चों, आज हम एल्डिहाइडों, कीटोनों और कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सी समूह उपस्थित होता है। अब मुझे कौन ये बताएगा कि कार्बोक्सिल समूह क्या होते हैं? सर, कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह निहित होता है। बहुत अच्छे रमेश। आओ तो इस अध्याय में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में और अधिक जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एल्डिहाइडों और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करना, एल्डिहाइडों और कीटोनों के उपयोग को समझाना, कार्बोक्सिल समूह के नामकरण और संरचना को समझाना, कार्बोक्सिल समूहों के विरचन की विधि बताना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों का एक संक्षिप्त विवरण देना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों का वर्णन करना और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोगों का उल्लेख करना। रासायनिक अभिक्रियाएं।
नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाएं। नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक-रागियों के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, नाभिक-रागी योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में एक नाभिक-रागी इलेक्ट्रॉन रागी sp2 संकरित कार्बन पर आक्रमण करता है। कार्बन की संकरण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है और एक चतुष्फलकीय ऑल्का ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता है। ये मध्यवर्ती प्रोटॉन से अभिक्रिया करके योगज उत्पाद बनाता है। अभिक्रियाशीलता। इलेक्ट्रॉनिक और त्रिविमीय प्रभावों के कारण नाभिक-रागी आक्रमण अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से कीटोन में दो एल्किल या एरिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से संलग्न होते हैं, जबकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु और एक एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होता है। अतः कीटोन के साथ योगज अभिक्रिया उत्पाद बनाने की संक्रमण अवस्था में तुलनात्मक रूप से अधिक बाधित होती है। अतः अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले एल्किल समूह को धारण करता है, जबकि कीटोन इस तरह के दो समूहों को धारण करता है। अतः एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन परमाणु तुलनात्मक रूप से अधिक निर्बल इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और एक नाभिक-रागी को आकर्षित करने की प्रबल प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। नाभिक-रागी योगज और नाभिक योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। शुद्ध HCN के साथ ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, अतः ये क्षार के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही होता है और ये एल्डिहाइडों और कीटोनों के कार्बोनिल समूह से संयोजित होकर साइनोहाइड्रिन यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का संयोजन। एल्डिहाइडों और कीटोनों की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बाइसल्फाइड के योगज उत्पाद बनाते हैं। एल्कोहलों का संयोजन। एल्डिहाइड शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करता है। पहले हेमी एसिटेल बनते हैं, जो एल्कोहल के दूसरे मोल से अभिक्रिया करके स्थायी एसिटेल बनाते हैं। कीटोन एल्कोहल से सीधी अभिक्रिया नहीं करते, पर एकांतर विधि के द्वारा कीटेल का विरचन किया जा सकता है। कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल और एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल का निर्माण करते हैं। अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया व इसके व्युत्पन्न अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं, जो जल के अणु उन्मूलन द्रुत निर्जलीकरण द्वारा इमीन व्युत्पन्नों के रूप में अंतिम उत्पाद बनाते हैं। Z बराबर एल्किल एरिल OH NH2 C6 H5 NH NH CO NH2 हो सकता है। अपचयन। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को अम्ल गमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा
हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जा सकता है। ये क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। वोल्फ किश्नर अपचयन। एल्डिहाइडों और कीटोनों को हाइड्रेजीन की अभिक्रिया के द्वारा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म करके हाइड्रोकार्बनों में अपचयित किया जाता है। ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों को सरलता से उन कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्डिहाइड के बराबर होती है। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्योंकि इनके कार्बोनिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण ये बिना किसी आबंध विदलन के OH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः एल्डिहाइड केवल प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही ऑक्सीकृत नहीं होते, अपितु ये मूलभूत स्थितियों में मृदु ऑक्सीकारक कर्मक जैसे Ag2+ और Cu2+ आयनों के द्वारा भी ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होता है। प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक जैसे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और उच्च ताप पर की आवश्यकता होती है। कीटोन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। टॉलेन परीक्षण। एक एल्डिहाइड प्रोपेनल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टॉलेन अभिकर्मक है, उसको अपचयित कर देता है, लेकिन प्रोपेनोन जो कि एक कीटोन है उसे नहीं कर पाता। फेलिंग परीक्षण। फेलिंग अभिकर्मक में फीलिंग विलयन A और फेलिंग विलय B का मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन A जलीय कॉपर सल्फेट और फेलिंग विलयन B रोशेल लवण का एल्केलाइन विलयन होता है जो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इन दोनों विलयनों को मिश्रित किया जाता है और थोड़ा सा एल्डिहाइड विलयन इस फेलिंग अभिकर्मक में डालकर गर्म करने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन सोडियम हाइपोहैलाइड जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन है, इसके विलयन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया से हेलोफॉर्म और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उत्पादन होता है। यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजनों की अम्लता। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और परिणामी एनाइन के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। एल्डोल संघनन। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान रहता है वे तनु क्षार जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में
एक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इन्हें एल्डोल कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथेनॉल संघनित होकर तरल द्रव का निर्माण करती है, जिसे एल्डोल कहते हैं। गर्म करने पर एल्डोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेनोन कीटोल देता है। गर्म करने पर कीटोल जल को निष्कासित कर असंतृप्त यौगिक बनाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब एक एथेनॉल और प्रोपेनॉल के मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो ये 4 भिन्न उत्पाद बनाता है। अन्य अभिक्रियाएं। कैनिजारो अभिक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन के द्वारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का मिश्रण बनाते हैं। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट उत्पन्न करता है। बेंजल्डिहाइड सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक समूह वलय निष्क्रियक और मेटा निर्देशक समूह है, अतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की दर बेंजीन में प्रतिस्थापन की दर से मंद होती है। बेंजल्डिहाइड क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया करता है और मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को, जिसे फार्मोलिन कहा जाता है, इसे जैविक नमूनों के परिरक्षण में और बेकेलाइट के विरचन में उपयोग में लाया जाता है। एसिटैल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, वाइनिल एसीटेट, बहुलकों और औषधियों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंध और रंजक उद्योग में किया जाता है। एसीटोन और एथिल मेथिल कीटोन सामान्य औद्योगिक विलायक हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिल समूह कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बना होता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिल दिया गया है। कार्बोक्सिल समूह के एलिफेटिक एल्किल श्रृंखला या एरिल समूहों में जुड़ने के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं। कार्बोक्सिल समूह का नामकरण एवं संरचना। नाम पद्धति। सामान्य नाम के अंत में अनुलग्न इक अम्ल लगाते हैं। सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों के लेटिन या ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण, फार्मिक अम्ल का ये नाम फार्मिका यानी चींटियों का लेटिन नाम से लिया गया है, क्योंकि फार्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था। एसिटिक अम्ल का ये नाम एसिटम, जिसका अर्थ सिरका होता है, उससे लिया गया है, और ब्यूटेरिक अम्ल का नाम ब्यूटिरम यानी मक्खन का लेटिन नाम से
व्युत्पन्न है। IUPAC पद्धति में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाया जाता है और इसके बाद अम्ल लगाते हैं। प्रतिस्थापित और शाखित श्रृंखला वाले अम्लों का नामकरण लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के व्युत्पन्नों के रूप में दिया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति अरेबिक संख्या के द्वारा कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को 1 अंक देकर दर्शाई जाती है। वे अम्ल जिनमें 1 से अधिक कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में ई वैसा ही रहता है। कार्बोक्सिल समूह की संख्या गुणात्मक पूर्व लग्न डाई, ट्राई इत्यादि को ओइक शब्द के पहले लिखकर इंगित किया जाता है। उदाहरण 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, प्रोप 2 एनोइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। एरोमेटिक अम्ल सरलतम सुगंधित एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल C6H5COOH है। इसका नाम बेंजोइक अम्ल है। प्रतिस्थापित अम्लों के IUPAC नाम बेंजोइक अम्ल के व्युत्पन्न हैं। कार्बोक्सिल समूह की संरचना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह होते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन नीचे दी गई अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां। प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की अम्लीय माध्यम में उपस्थिति के द्वारा ऑक्सीकृत होकर संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एक डेकेनॉल अम्लीय माध्यम में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके डेकेनोइक अम्ल बनाता है। एल्किल बेंजीन से। एरोमेटिक अम्लों को एल्किल बेंजीनों के क्षारकीय परमैग्नेट द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किया जा सकता है। टालुइन क्षारकीय माध्यम में पोटेशियम परमैग्नेट से क्रिया करके बेंजोइक अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। नाइट्राइल और एमाइड से। नाइट्राइलों को साइनाइड भी कहा जाता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में साइनाइडों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एसिटोनाइट्राइलों के जलीय अपघटन के द्वारा एथेनोइक अम्ल बनता है। किसी अम्ल उपस्थिति में प्रोपेनामाइड के जलीय अपघटन के द्वारा प्रोपेनोइक अम्ल और अमोनियम आयन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां। ग्रीनयार अभिकर्मक द्वारा। जब ग्रीनयार अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं जो खनिज अम्लों से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करते हैं जो बाद में अम्लीकृत होकर एथेनोइक अम्ल और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइडों से। अम्ल क्लोराइड जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एसिटिल क्लोराइड जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल बनाता है।
एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है। एस्टर से एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से मेथिल बेंजोएट बेंजोइक अम्ल और मेथनॉल बनाता है। भौतिक गुण। प्रथम 9 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि श्रेणी के उच्च सदस्य रंगहीन, गंधहीन व मोम जैसे ठोस होते हैं। बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीकृत ठोस होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण कुछ उच्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितक संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रथम 4 एलिफेटिक सदस्य जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकने के कारण जल में घुलनशील होते हैं। एल्किल समूहों के बढ़ते हुए आकार के साथ जल विरागी अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण जल में विलयता कम होती जाती है, अतः उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में लगभग अविलय होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। अम्लता। धातु और क्षारों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय कार्बनिक यौगिकों में से एक है। ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोडियम धातु एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बेंजोइक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल हैं। कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश 2 विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पर समान रूप से वितरित होता है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन को फिनॉक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा हद तक आयनित होता है और हाइड्रोजन आयनों के उच्च सांद्रण को प्रस्तुत करता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का अपनयन करने वाले समूह कार्बोक्सिलेट ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऋणावेश को संकेंद्रित करके संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्ल की अम्लता को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन का अपचयन करने वाले समूह जैसे हेलो समूह NO2, CN आदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को घटा देते हैं। प्रतिस्थापियों की संख्या का प्रभाव क्लोरो प्रतिस्थापी एसिटिक अम्लों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अम्ल की अम्लता क्लोरो एसिटिक अम्ल से ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल तक घटती है। COH आबंध विदलन संबंधी अभिक्रियाएं। एनहाइड्राइड का विरचन। कार्बोक्सिलिक अम्लों को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ
गर्म करने पर ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 अणुओं से जल के एक अणु के निष्कासन के द्वारा एनहाइड्राइड बनाता है। एस्ट्रीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थियोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइडों का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल थियोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके अम्ल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाते हैं। इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये अम्ल एमाइड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आसानी से प्राथमिक अल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं। विकार्बोक्सिलिन। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब एल्केनों का निर्माण होता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब ये मेथेन और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हैलोजनन। ये अभिक्रिया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरीन या ब्रोमीन के बीच लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन परमाणु पर क्लोरो या ब्रोमो समूह का प्रतिस्थापन होता है। ये अभिक्रिया हेल्फोलॉर्ड जेलिस की अभिक्रिया कहलाती है। वलय प्रतिस्थापन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करते हैं। सांद्र नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रोमीन और फेरिक ब्रोमाइड को बेंजोइक अम्ल में मिलाने पर ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। एसिटिक अम्ल का प्रयोग वृहत रूप से खाद्य परिरक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके औद्योगिक महत्व के बहुत से यौगिक बनाते हैं। इनमें सेल्यूलोज एसीटेट शामिल है, जिसका उपयोग एसीटोन रेयॉन बनाने में, अज्वलनशील चलचित्र फिल्म, रोगन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षक के रूप में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही जीवाणु संक्रमण के इलाज में व अन्य रसायनों के साथ मिलाकर विकर्षक और इत्र जैसे उत्पादों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सिरके में आमतौर पर एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलयन होता है। बाकी मात्रा जल और अन्य अणुओं की होती है। सिरके में उपस्थित एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के किण्वन से बनाया जाता है। फलों और सब्जियों को धोने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें तनु यानी जल मिश्रित
सिरके के साथ धोना। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वे योगज अभिक्रियाएं जो नाभिक रागियों के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, नाभिक स्नेही योगज अभिक्रियाएं कहलाती हैं। त्रिविम और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एल्डिहाइडों को कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति अधिक अभिक्रियाशील बनाते हैं। एल्डिहाइड आसानी के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्डिहाइड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन को अपचयित कर देता है, जो कि सिल्वर दर्पण के लिए एक टॉलेन अभिकर्मक है। फेलिंग विलयन जलीय कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि एक रोशेल लवण है, उसका मिश्रण है। एल्डिहाइडों और कीटोनों के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं। ये अम्लता कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयन कर लेने के प्रबल प्रभाव और संयुग्मी क्षार के अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेने के कारण होती है। जिन एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान रहता है, वे तनु क्षार जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि की उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इन्हें एल्डोल कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों या कीटोनों के बीच एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिल समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं और कार्बोक्सिल कार्बन अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण कुछ उच्च होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितक संरचनाओं का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग वृहद रूप से खाद्य परिरक्षक और मसालों के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके औद्योगिक महत्व के बहुत से यौगिक बनाते हैं।